2024 का माहौल क्या है जानने का प्रयास करते हैं अपनी जनता से, ऑडियंस से। हाँ भैया बताइए 2024 में क्या लगता है? लगता क्या है, मोदी सरकार 400 पार। बिल्कुल। जनता कह रही है कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, कुछ महंगाई भी मुद्दा है। अगर आप 12 से 2017 तक की आप कार्यकाल देखेंगे, 1,95,000 नौकरियां महज मिली थी। 1,95,000 जी, कहाँ का डेटा दे रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश। यूपी का? यूपी में है तो यूपी का डाटा देंगे। ठीक है। वही 2017 से 2024 तक 6.5 लाख ऑन रिकॉर्ड नौकरियां योगी आदित्यनाथ की सरकार में दी गई जी। और 6 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल रही। ये बताइए, युवा कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, डबल इंजन की सरकार है तो पेपर क्यों लीक हो रहा है, पर्चा क्यों लीक हो रहा है? देखिए, जो भी पेपर लीक हुआ है, जो इस कृत्य में शामिल है, उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसी से वसूला भी जाएगा। नहीं, आरओ में भी यही हुआ, यूपीएसआई में भी बच्चे इको गार्डन पे धरने पे बैठे रहे। जिसमें भी ये कृत्य हुआ है, सब 80 लोग गिरफ्तारी हुई है, फिर अभी 50 लोग गिरफ्तारी हुई है और फिर 150 450 लोग गिरफ्तारी हुई है और 450 लोगों से जितना व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, सब वसूला जाएगा। यार, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। युवाओं का कहना है हमारा तो समय बर्बाद हुआ, जो हमने यदि पेपर अच्छा किया है और हमारा पेपर लीक हो गया तो उससे तो हमारा नुकसान है ना। देखिए, सरकार ने 6 महीने के अंदर उस पेपर को निःशुल्क कराने का निर्णय लिया है और पूरे छात्र और जितने भी युवा। आपका क्या कहना है, दोबारा फिर से क्या पर्चे का पैसा लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्री। वो तो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। आम शुल्क, एनोन शुल्क, एक भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बस की व्यवस्था होगी, सभी छात्र और छात्राएं पेपर देंगे अपना तो रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, एजुकेशन पे वर्तमान गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी पार्टी का क्या पक्ष रखना चाहेंगे? अगर पार्टी का जो सही निर्णय है वो रखा है। नहीं, यदि एजुकेशन पे यदि टैक्स लगाया जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा? जैसा कि अभी बहुत से डेटा आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में एमबीबीएस करने के लिए बच्चे चाइना जा रहे हैं। हम चाइना का खुला विरोध करते हैं और कई चीज़ें सोशल मीडिया पे बैन भी की गई। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार जो निर्णय लेगी उसका हम स्वागत करेंगे। तो एजुकेशन पे 18% जीएसटी कैसे? अगर ये तो बेबुनियाद है, ये झूठ आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये है, आप डेटा चेक करिए, पता करिए। अगर है तो सरकार सभी छात्र हितों के लिए- विश्वविद्यालयों का फीस बढ़ रहा है, जो अभी है सरकार निर्णय लेगी, उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे। छात्रवृत्ति नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं आ रही है, सबकी आ रही है। एलयू में पता करिए, एलयू के छात्रों का कहना हमारी छात्रवृत्ति करिए, नहीं आ आप रही पता है। करिए। समाज कल्याण विभाग के पास बजट नहीं है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन सरकार जो निर्णय लेगी अच्छा है और सरकार के साथ हम रहेंगे। तो क्या मतलब 400 पार आपका कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम मंदिर मुद्दा है आपके हिसाब से? क्या मुद्दा है? विकास। विकास, कुछ बताइए। धारा 370। धारा 370। अच्छा, इस धारा 370 से आम नागरिक को क्या फायदा मिला? बहुत फायदा यार। पहले भी हम जम्मू कश्मीर जाते थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन करते थे। आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं? 14 फरवरी 2019 को घटना याद होगा आपको, चुनाव से पहले का घटना याद है। पूर्णतः जांच चल रही है, सब में कार्रवाई होगी। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को फ्री सिलेंडर दिया, सिलेंडर की बात कर। फ्री लाइट कनेक्शन दिया गया, 14 करोड़ शौचालय बनवाए, ठीक है, 6 करोड़ मकाने, रोजगार कितना दिया सरकार ने? 81 करोड़ लोगों को राशन दिया ना। 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, 149 संचालित हो गए। ये विकास नहीं है। लेकिन ट्रेन की बात करें, जैसे आप एयरपोर्ट की बात करते हो, मैं रेलवे पे कहना चाहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं जनरल डब्बे को घटा रही है और ये गरीब तबके के लिए कहीं ना कहीं समस्या है। और दूसरी चीज़, एक बिहार से रिलेटेड मुद्दा है कि जैसे जो आपकी वर्तमान सरकार है बीजेपी, हिंदुओं का समर्थन करती है, ये हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, लेकिन जब आपके बिहार में छठ पूजा होती है तो बिहार के लिए सरकार ट्रेनें नहीं दे पाती है। ऐसा क्यों है? हिंदुओं के लिए व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? कहाँ किया गया बताइए? आपने मनीष कश्यप के माध्यम से, कई सोशल मीडिया माध्यम से आपने देखा होगा, ट्रेनों की बहुत दिक्कत हुई है। कम से कम हजारों ट्रेन छठ पर्व के अवसर पे स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए छोड़ी गई थी। ये आपको शायद पता नहीं है, इस बात को आप पता करिए। मैंने सोशल मीडिया और न्यूज माध्यम के माध्यम मत जानिए, आप हकीकत जानिए। कहाँ से हकीकत कहाँ जाने?
सोशल मीडिया पे झूठ खबर फैला। तो ये सरकार के हाथ में है ना, सरकार देख सकती क्या सही है क्या जो गलत। सही है वो सही निर्णय लेते हैं, गलत का गलत निर्णय लेते हैं। यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहे हैं, घबराइए मत। 2024 में हम लोग 80 की 80 सीटें फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार। बिल्कुल भाजपा सरकार, बार बार भाजपा सरकार है, फिर एक बार मोदी सरकार। जय हिंद। हाँ सर बताइए क्या माहौल है 24 का? 400 पार मोदी। 400 पार। हाँ, कुछ काम गिनाइए। कितने काम गिनाए? बेरोजगारी का मुद्दा चरम सीमा पे है, ये विपक्ष भी कह रहा है और हमारे देश के युवा भी कह रहे हैं, जो इस टाइम पे एज ए वोटर जुड़ रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में वोट करेंगे। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा दिख रहा है। और अभी रिसेंट में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को, वो पेपर लीक हो गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 19 फरवरी को लखनऊ में मौजूद थे। पेपर लीक हुआ है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उस पेपर को मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन युवा का तो भविष्य जो बर्बाद हुआ ना, कुछ समय तो बर्बाद हुआ ना। यदि किसी ने पेपर अच्छा दिया हो और उसको उस समय बाद मिलेगा तो क्या होगा? 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि फिर से वो पेपर कराया जाएगा। ठीक, और मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, यानी कि ये जो एग्ज़ाम है ये किसी भी हाल में जुलाई अगस्त तक पूरा करा लिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ आपको मालूम है 2018 के बाद से यूपी पुलिस की भर्ती आई 5-6 साल बाद, उसमें जब वैकेंसी आई तो उसमें युवाओं ने बड़ा विरोध किया एज को लेके। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे वो ओवर एज हो गए, तो उन्होंने विरोध किया, ट्विटर पे प्रोटेस्ट किया, तो सरकार ने उसमें एज में छूट दी, तो इससे कई बच्चों को मौका मिला। लेकिन उस मौका मिलने के साथ भी पेपर लीक हो गया और युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मुद्रा लोन के अंतर्गत करोड़ों लोन बांटे गए हैं इस देश में। बिल्कुल, आप पीछे देख रहे हैं उन सबको मुद्रा लोन मिला हुआ है। ठीक, मुद्रा लोन की 3 कैटेगरियां हैं, शिशु, किशोर और एक और है। मतलब एक में 50,000 तक है, दूसरी कैटेगरी में 2 लाख तक है, तीसरी कैटेगरी में 10 लाख तक है। ठीक है, बगैर किसी सिक्योरिटी के वो लोन मिला है लोगों को। सब्सिडी किसी को भी उसमें कुछ और कम ब्याज दरों पर मिल रहा है। सब्सिडी भी है। पहली बात। और विकास आपने कहा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों गैस सिलेंडर बांटे गए। ठीक, शौचालय करोड़ों जो आप बता रहे हैं गैस सिलेंडर बांटे गए, लेकिन जनता कह रही है कि भाई सिलेंडर का रेट भी डबल हो गया। यदि हम सिलेंडर ले लिए हैं और उसे हम भराएंगे कैसे, जो रेट है? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर है उसका रेट कितना है? जो उज्ज्वला योजना है उसके अंतर्गत गैस सिलेंडर कितने का है अब बता दीजिए आप। 640 रुपए का। और ऐसे जनरल आदमी के लिए 840 रुपए का। 840, 900 कुछ का है ना? 840 रुपए कम हो गए, 100 रुपए और कम हो गए। कम हुआ है। ठीक है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, करंट की। ठीक, मतलब चुनाव के मद्देनजर कम हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। जब 100 रुपए अभी 6 महीना पहले कम हुआ था तब कौन सा चुनाव था? देखिए, ये चीज़ें क्या है, ये जो मार्केट है उसके जुड़ा हुआ है। ग्लोबल चीज़ें जो हैं, ग्लोबल परिस्थितियाँ जो हैं उस पर ये चीज़ें जो हैं वो असर करती हैं और उस हिसाब से मार्केट चलती है और ऊपर नीचे होती है। ठीक है, शौचालय दिए, जो शौचालय भारत में नहीं थे वो शौचालय दिए गए लोगों को, आवास दिए गए लोगों को, किसान सम्मान निधि आ रही लोगों के खाते में। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है, 5 किलो राशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, अभी आपने बोला कि एज का कुछ मुद्दा था, जब यूपी पुलिस की नौकरी आई लोगों ने ट्वीट किया और सरकार ने सुना। हाँ सुना, इस बात को मानते हैं। ठीक, तो लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोगों को अगर कुछ चाहिए था, लोगों ने बताया तो योगी बाबा ने तत्काल उस पर सुना और न केवल सुना, उस पर कार्रवाई की। ठीक है, इस लखनऊ में आप खड़े, इस लखनऊ का चौमुखी विकास हुआ है इस सरकार में। आप निकल जाइए, चारों तरफ 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड बन रही है, जिसमें से 80% काम पूरा हो चुका है। अब आप जरा जाइए नहरिया चौराहे पर, जो जाम लगता था पहले ट्रकों के आने से, वो जाम लगभग 80% तक कम हो चुका है, क्योंकि अब मोहान रोड से जो आउटर रिंग रोड है वो शुरू हो चुकी है। और अब आपको कहीं भी जाना है किसी भी रोड पर तो आप निकल जाइए, और मुझे लगता है 2-3-4 महीने के अंदर जो बचा हुआ 20% काम है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। तो यानी कि ट्रक वगैरह जो है उनकी एंट्री होगी ही नहीं शहर के अंदर, बाहर से आएंगे, बाहर से ही चले जाएंगे। ठीक, दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आगरा एक्सप्रेसवे की थोड़ी सी दूरी है, उसको जोड़ने के लिए एक इंटरलिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप जाके देख लीजिए काम उस पर कितनी तेज़ी से चल रहा है। इस लखनऊ के अंदर लगभग 7-8 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं और लगभग 10 से 11 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है। ठीक है, 2-3 ऐसे फ्लाईओवर्स हैं जो कि मुझे लगता है अगले 1-1.5 महीने में जिनका उद्घाटन हो जाएगा। एक गोरखपुर का मुद्दा बहुत सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि भाजपा नेता का इस गाँव में आना प्रतिबंधित है,
तो उसमें पता चलता है कि जो उनकी ज़मीनें हैं सड़क के चौड़ीकरण के लिए लिया गया, लेकिन उन्हें मुआवजा सही रूप से नहीं दिया जा रहा है और उस पर गाँव वालों पे पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विज्ञप्ति जारी हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहिए? जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी। नहीं, तो जैसा जनता वोट देने का यदि उनका अधिकार है तो विरोध करना क्या अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है? किसने मना किया? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जैसे विरोध करने का तरीका होता है। विरोध हो रहा है कि पुलिस ने हमको क्यों पकड़ा? अगर आपको धरना देना है तो धरना देने की एक जगह होती है। अब मैं कहूँ मैं यहाँ रोड पे जाम करके धरना दूंगा तो ये संभव नहीं है ना। अगर मैं कहूँ मैं हजरतगंज चौराहा जाम करके धरना दूंगा तो ये सही नहीं है ना। मैं कह दूँ मैं रेल की पटरी पे बैठ के धरना दूंगा तो सही नहीं ना। उसकी एक प्रॉपर जगह मेरी वजह से, देखिए आज़ादी उतनी है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, तो मैं उतना हाथ फैलाऊं कि इनको ना लगे, आपको ना लगे, मैं उतने हाथ फैला सकता हूँ, उतनी आज़ादी है। शुभ नाम सर? पुलकित। ओके सर, आप बताइए क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात उठी है सरकार की,